गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो था स्पेक्ट्रम पे, जहाँ पे हमने इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़े थे, जिसमें लाइन और कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बारे में हमने पढ़ा था। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है ये भी इसी से रिलेट करता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है कैसे, हाइड्रोजन की हम स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का कैसे स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। देखो, अगर हम हाइड्रोजन को किसी डिस्चार्ज ट्यूब में लें या इलेक्ट्रिक करंट से अगर हम इसे डिस्चार्ज करें, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है और वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, अपने पर्टिकुलर किसमें, एलिमेंटल फॉर्म। यानी अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकल, अगर हम किसी क्या करें, एनर्जेटिक करें, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये किस पे आ जाता है, H एंड H, यानी ये अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है। और ये क्या करता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो एनर्जी हम इसे प्रोवाइड कराएंगे। एनर्जी जब हम इसे प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, एनर्जेटिक हो जाता है। और जब ये एनर्जेटिक होता है तो ये क्या करता है, अपनी सेल से जंप कर जाता है, अपनी सेल से दूसरी सेल में ये जंप करना शुरू कर देता है, क्योंकि एनर्जेटिक हो जाता है। अब हर एक सेल का अपना अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो जब ये जंप करता है, जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो जब ये वहाँ से डाउनफॉल होता है इसका, जब वो नीचे आता है, तो वहाँ से नीचे आते हुए ये अलग अलग रीजन में क्या दिखाता है, अलग अलग कलर की वेवलेंथ ये शो करता है। और यही क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है किसका, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब हम एक्साइट करते हैं तो हाइड्रोजन को एक्साइट करने में क्या होता है कि एक क्या बनता है, आपका लाइन बनती है और ये एक सीरीज में बनती है। ये जो लाइन होती है, लाइन क्या बनती है, कंटिन्यूस सीरीज में बनती है और एक ही नहीं, हजारों इसकी लाइंस बनती है। तो इस पे एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट, यानी जो स्पेक्ट्रम को, जो स्पेक्ट्रम की ब्रांच है, स्पेक्ट्रम की स्टडी की जो ब्रांच है, उसको क्या कहते हैं, उसको मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिस ब्रांच में हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट का एक साइंटिस्ट रिडबर्ग, जोनाथन रिडबर्ग, ये स्वीडिश साइंटिस्ट था। तो इसने हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम उसने देखे, तो उसने कहा कि जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम है ये एक सैकड़ों हजारों की संख्या में जो ये स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, एक जो इनकी लाइन सीरीज बन रही है, जो इनकी एक लाइन सीरीज बन रही है, इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। और उसने जो फॉर्मूला दिया वो दिया उसने, न्यू बार इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट है आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट आर जी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर जी इज रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये जो आर जी की वैल्यू होती है, आर जी मिलेगा आपको, या खाली आर भी हो सकता है, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू होती है 109677, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109677। यहाँ पे जो n1 है और ये n2 है, ये है आपकी सीरीज n1 एंड n2। यहाँ पे n1 की वैल्यू आपकी कहाँ से होगी, स्टार्ट ग्राउंड स्टेट से, सीरीज 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेल, तो वह n1 हो गया आपका, n1 इक्वल टू 1, ठीक है, 2 3 डैश, और n2 इक्वल टू होता है आपका n1 + 1। ये ध्यान रखना, n2 इक्वल टू
या n2+1 या n3+1, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन n1 की वैल्यू आपकी वही एक होल नंबर वैल्यू होगी 1 2 3 4। तो अब अगर पहले इलेक्ट्रॉन आपका सपोज छठे एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा, तो nm की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 ग्राउंड स्टेट पे आ रहा, और n2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, कौन से लेवल से आ रहा, 6 से या 5 से 4 से 3 से, वो हमें पता चल जाता है किस लेवल से आ रहा है, या जब हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो हमें चीज़ें गिवन होती है। तो हम यहाँ पे जो रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं वो ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यूज करते हैं कि हमें कितने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम यहाँ पे कितनी लाइन सीरीज हमें मिलेगी, तो वो आपका न्यू बार इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये इसका फॉर्मूला है। तो अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम बता दूंगा आपको कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका इसका रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है, और इसकी जो यूनिट होती है न्यू क्या आपको पता है, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में लेते हैं, वैसे जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, मीटर इनवर्स, लेकिन हम जो वेव नंबर लेते हैं वो सेंटीमीटर में जनरली हम लेते हैं। अब यहाँ पे हम सपोज कोई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको एक्साइट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सीरीज कौन कौन सी बनेगी। तो ये जो सीरीज आ गई, हमने इस चीज़ को देखा कि रेडबर्ग ने ये कहा कि जो नंबर ऑफ सीरीज होती हैं उनको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीरीज बनती कैसे। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जब स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी की, इसकी डिटेल स्टडी की, तो अलग अलग रीजन पे अलग अलग स्पेक्ट्रम उनको मिले, कोई इंफ्रारेड रीजन पे था, कोई फॉर इंफ्रारेड रीजन पे था, कोई विजिबल रीजन पे था, ठीक है, और कोई अल्ट्रावायलेट रीजन पे था। तो उन रीजन को जिन जिन साइंटिस्ट ने देखा उनके नाम पे उन पर्टिकुलर सीरीज को रखा गया। तो मैं अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन की सीरीज बता देता हूँ कि हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कैसी है। तो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, अब इसकी स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनेगी वो मैं आपको साथ साथ तो सीरीज भी बताते जाऊंगा कि कौन कहाँ पे बन रहे, कौन अल्ट्रावायलेट रीजन में, कौन विजिबल में, कौन इंफ्रारेड में, कौन फॉर इंफ्रारेड में, फार इंफ्रारेड। तो ये ले लेते हैं हम, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया एनर्जी लेवल। इसको थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं, ये एनर्जी लेवल हो गया, ये एनर्जी लेवल आपका। फिर जाना ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, where n equal to 1, इसको कितना लें, दैट इज n equal to 2। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है, n equal to 3, where n is the number of cell। तो ये नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल हो गया आपकी, सेकंड n की वैल्यू डिफरेंट अलग अलग रीजन में आपकी होगी। इट इज n equal to 4, n equal to 5, that is n equal to 6, n equal to 7, और एक लाइन आप और ले लेंगे, इसमें ले सकते हैं या कोई जरूरी नहीं 6 तक आप ले लेंगे। ये आपने ले लिया n equal to इनफाइनाइट, ठीक। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, ये आपका n equal to, ये आपका ग्राउंड स्टेट n equal to 1, n equal to 1 हो गया आपका ग्राउंड स्टेट।
अब इस बॉन्ड स्टेट पे टोटल, यानी हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही उसमें सेल भी होती है, हमने उसको एक्साइट किया तो वो जंप कर गया। अब सपोज इनफाइनाइट तक जंप कर गया, यहाँ तक जंप कर गया। अब हम सबसे पहले जंप किया उसने किसमें, n=2 में, ये देखो n=2। अब 2 जब जंप किया तो नीचे फॉल डाउन भी होगा, क्योंकि जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फॉल डाउन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी लेवल इसके इक्वल में नहीं है, इसका एनर्जी लेवल किसके इक्वल में है, n=1 के इक्वल में। ये यहाँ पे रह सकता है, n=2 का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, हम एनर्जेटिक करके हम इसको यहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन यहाँ पे रह नहीं सकता, जैसे इसकी एनर्जी खत्म हो गई है फॉल डाउन कर जाएगा। ऐसे अगर तीसरी सेल में गया तो वहाँ से भी क्या होगा, इसका फॉल डाउन हो जाएगा। फोर्थ सेल में गया फॉल डाउन हो गया, फिफ्थ में गया यहाँ से क्या गया, सिक्स सेल में गया यहाँ से फॉल डाउन हो गया, सेवन सेल में गया यहाँ से क्या हो गया, इसका फॉल डाउन हो गया। इनफाइनाइट में गया, इतना एनर्जेटिक कर दिया कि इनफाइनाइट में पहुंच गया, यहाँ से फॉल डाउन हो गया। तो जब ग्राउंड स्टेट में फॉल डाउन होता है, यानी ग्राउंड स्टेट में n=1 है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आता है, इसके बारे में जो स्टडी की थी वो लाइमन एक साइंटिस्ट था उसने की थी, ये है लाइमन से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइमन, LYMAN। समोसा खाओ। LYMAN, लाइमन सीरीज। ये जो सीरीज है ये क्या है, लाइमन सीरीज है। और ये लाइमन सीरीज कहाँ बनती है, ये जो सीरीज बनती है ये बनती है कहाँ, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। लाइमन सीरीज कहाँ आती है, अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनती है, ठीक है। इसको पहले अल्ट्रा वायलेट, इसको ब्राइट। तो लाइमन सीरीज ये जो सबसे पहले n=1 जहाँ होगा वहाँ सीरीज आपकी क्या बनेगी, लाइमन। कहाँ बनेगी, अल्ट्रा वायलेट। अब आ जाओ n=2 पे, अब ये देखो 2 अब 1 में नहीं आएगा, अब कहाँ जाएगा, दूसरे, यानी एनर्जी लेवल जो पर्टिकुलर एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल अब 2 है, तो 3 से कहाँ आएगा, 2 में आएगा, फिर 4 से 2 में आएगा, फिर 5 से 2 में आएगा, 6 से 2 में आएगा, 7 से 2 में आएगा, इनफाइनाइट से 2 में आएगा, ठीक है। और इस सीरीज को ये देखो, ये पहली सीरीज होगी, डेढ़ वगैरह ये तो कहा कि लाइन ऑफ सीरीज बनती है हाइड्रोजन की, तो पहली n=1 में जो सीरीज बनी वो लाइमन सीरीज बन गई। n=2 अगर दूसरा सेल है तो यहाँ पे बनती है बामर सीरीज, BALMER, बामर सीरीज। और ये जो सीरीज होती है ये विजिबल रीजन में बनती है, इसको हम देख सकते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 400 से 700 के बीच होती है, 400 to 700 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच में ये बनती है। तो इसको हम नेट, यानी जो हम देखते हैं कि जैसे सामने एक पेड़ है, यहाँ पे हरा पत्ता मुझे दिख रहा, तो ये किस रेंज में आ रहा है, विजिबल रीजन में आ रहा है। ये सामने खेत है या कुछ बोया हुआ है हरा होगा, तो ये मुझे दिख रहा, तो ये क्या आ रहा है, विजिबल रीजन में। तो वो सीरीज क्या है, बामर सीरीज। तो ये किस रीजन में आती है, विजिबल, ये विजिबल रीजन में आती है, VISIBLE। कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में। तो लाइमन सीरीज n=1 में है, बामर सीरीज n=2। अब n=3 में जो आपकी सीरीज आती है उस सीरीज को कहा जाता है पास्चल सीरीज। अब देखो तीसरे में आएगा, 4 से 3 में, 5 से 3 में, 6 से 3 में, 7 से 3 में, 8 से 3 में, पास्चल। पास्चल सीरीज। और ये जो सीरीज बनती है कहाँ बनती है, इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड। कहाँ मिल रही है, इंफ्रारेड।
अब जब n इक्वल टू 4 में आएगी वो आएगी आपकी फंड सीरीज, देखो 1, देखो 5 से 6 से 7 से 8 से, सॉरी n इक्वल टू 4 में बनता है तो लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट, ये बनेगी आपकी ब्रैकेट सीरीज। लास्ट होती है फंड सीरीज, ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज। और ये कहाँ बनती है, ये भी आपकी इंफ्रारेड में बनती है। इसके बाद आती है आपकी n इक्वल टू 5, ये आती है आपकी फंड, ये देखो 6 आएगी, 7 से आएगी, इनफाइनाइट से आएगी, PFUND फंड। ये भी कहाँ बनती है आपकी इंफ्रा पे, ये भी कहाँ बनती है आपकी इंफ्रा फंड सीरीज। तो अभी तक तो आपके पास 5 ही सीरीज थी, लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट एंड पफन। अब रिसेंटली एक नई सीरीज और आई है और वो है हम्फ्री, ये फार इंफ्रारेड में बनती है हम्फ्री। ये देखो ये n इक्वल टू 6 1 2 हम्फ्री HUMPHRY हम्फ्री HUMPHREY सॉरी REY हम्फ्री REY। और ये बनती है आपकी फार इंफ्रारेड। बेटा मैं इसको यहाँ लिखा ब्रैकेट में, फार इंफ्रारेड में ये आपकी सीरीज बनती है। तो लाइमन सीरीज आपकी कहाँ आती है, n इक्वल टू 1 यानी सबसे नीचे ग्राउंड स्टेट लाइमन सीरीज। n इक्वल टू 2 पे आपकी बामर सीरीज आएगी यानी इट इज अ विजिबल रीजन। थर्ड n इक्वल टू 3 आपकी पास्चर सीरीज, n इक्वल टू 4 यानी आपकी ब्रैकेट सीरीज, फिर पार्ट। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी सीरीज कौन सी बन गई, तो इस तरीके से आप इनको करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपका जो अप्लाई होगा वो रेडबर्ग वाला होगा। रेडबर्ग यानी न्यू बार इक्वल टू रेडबर्ग आर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 109677 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 आपका ग्राउंड स्टेट होगा और n2 आपका ये कोई वैल्यू हो सकता है। अगर हम देखें एक क्वेश्चन, अगर हम सबको लें कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो 6 से 1 पे आ रहा है या 1 से 6 पे जा रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ पूछी जाती या फ्रीक्वेंसी पूछी जाती। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, और उसके साथ साथ अब हम करेंगे, इसके बाद अब आ जाएंगे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर उसके बाद आपका बोर्स के बाद फिर प्योर नेचर एक बार हम फिर पढ़ेंगे, वहाँ पे डी ब्रॉगली और आपका हाइजेनबर्ग आएगा, और फिर तब हम आ जाएंगे एसपीटीएफ फॉर्मेशन में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय।